नमस्कार आदाब, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मेरी आज आमद है जामा मस्जिद पर। रमज़ानों की रौनक आपको दिखाना चाहता था। आपको याद है कुछ दिन पहले आप ही के विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने एक वीडियो डाला था, रिपोर्टिंग की थी। मैं यही कहूँगा कि रिपोर्टिंग की थी एक विधायक ने और लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे कि जामा मस्जिद की तरफ अंदर आने वाला जो ये मेन रोड है, इस रोड के ऊपर जो दरियागंज से यहाँ आता है, यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत भयानक समस्या थी। लोगों से आले मोहम्मद इकबाल ने अपील की कि गाड़ियाँ, अवैध गाड़ियाँ यहाँ पर ना लगें, अवैध पार्किंग यहाँ पर ना लगे। पुलिस प्रशासन से भी ये अपील की थी कि रमज़ानों को मद्देनज़र ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई एक ऐसा रास्ता निकले जिससे यहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो, आने वाले सैलानियों को परेशानी ना हो, रात को जो रौनक देखने आते हैं उनको तकलीफ ना हो। तो आपने देखा मेरे पीछे एक बैरिगेटिंग है, इस बैरिगेटिंग के पीछे से जामा मस्जिद और मटिया महल का पूरा रास्ता निकलता है। यहाँ पर पुलिस ने बैरिगेटिंग की है ताकि पब्लिक को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, पैदल चलने वालों का रास्ता खुले। दरियागंज वहाँ से लेके यहाँ तक अभी यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी, कोई फोर व्हीलर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बैरिगेटिंग हुई है जामा मस्जिद कस्तूरबा हॉस्पिटल के उस तरफ और दूसरी बैरिगेटिंग है यहाँ पर। आज बात करेंगे कि लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हो रहा है, रमज़ानों की रौनक कैसी है, देखेंगे जानेंगे। रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है। इस बरकत के महीने में रमज़ानों की रौनक जामा मस्जिद की आपके लिए ये ख़ास एपिसोड आप ज़रूर देखिए। यहीं से शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। तो मोहब्बत की शुरुआत मोहब्बत के शरबत से, शरबत मोहब्बत। जामा मस्जिद की सबसे ख़ास चीज़, इसकी शुरुआत हमारे सफ़र की इसी से होती है। आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत अटायर में ये भाई साहब हैं। इन भाई साहब को देख लीजिए। और जब ये यहाँ इस तरह के लिबास में होते हैं तो फिर यहाँ पे अजीब सा मजमा जमता है। देखिए मजमा, देखिए आप किस तरह से लगा हुआ है लोगों का, और लोग वीडियोस बनाते हैं, अपने रील्स बनाते हैं और यहाँ से आकर चले जाते हैं। यही है जामा मस्जिद की खूबसूरती, यही जामा मस्जिद की मोहब्बत। और कहते हैं कि रमज़ानों का महीना बरकतों का है, तो बरकत को आप एंजॉय कीजिए जब भी जामा मस्जिद आएँ। मोहब्बत का शरबत है। आइडिया कहाँ से आया कि शेख की तरह किसी ये बस अब से 5 साल पहले जो है दिमाग के अंदर आया था कि कुछ अलग करें, कुछ हटके करें। तो ये कुछ हटके हमने कराए, सबसे अलग ही हमारा है ये। और हमारे जो है सजावट ये सारी जो है हम ही करते हैं और कोई नहीं करता रमज़ान के महीने में। बहुत यूनिक है। सुना है कि यही वो दुकान है जहाँ पे राहुल गांधी भी मोहब्बत बांट के गए थे, मोहब्बत का शरबत पी के गए थे। जी जी, यहीं पर ही आए थे राहुल गांधी जी भी। और भी नेता आते हैं हमारे यहाँ। केजरीवाल भी आए थे? केजरीवाल नहीं, संजय सिंह जी आए थे। संजय सिंह की फैमिली पूरी आई थी। बताइए, आप इतना खूबसूरत अटायर पहन के यहाँ खड़े हैं, क्या है माजरा, क्या है? और इतना बढ़िया आपने शरबत बनाया और ये सोडा। माजरा ये है कि जनाब इसके पीछे बहुत बड़ी मोहब्बत है, और मोहब्बत का रीज़न यही है कि किसी ने कहा था कि आप ज़िंदगी में कुछ करो बड़ा, लोगों से अटैचमेंट बढ़ाओ। तो हमें हमारी मोहब्बत तो मिली नहीं, हमने अपनी मोहब्बत शरबत में उतार दी। अच्छा, आपको मोहब्बत नहीं मिली? देख रहे हैं आप, इतना हैंडसम लड़का क्या कह रहा है आपसे कि इनको मोहब्बत ही नहीं मिली। क्या माजरा है भाई? तो हमारी मोहब्बत अब शरबत में उतर चुकी है। वैसे मोहब्बत की ज़रूरत है दुनिया को? देखें, ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिले। प्यार बांटते रहो एक दूसरे के साथ और लोगों से प्यार लेते रहो, इससे बड़ी कुर्बानी और कोई नहीं हो सकती। क्या बात है, देखिए कितना खूबसूरत मैसेज दे रहा है। उनके सामने एक मोहब्बत अगर कुर्बान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स की एक अपील है इनको देखने वालों को कि भाई अगर इनकी मोहब्बत आप देख रहे हैं तो संपर्क करें। ये मालूम नहीं है किसका रेफरेंस दे रहे हैं। ज़रूर वो देख रही होगी, बट उसने मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा करना। मैंने उसको एक ही बात बोली थी, जान के सब कुछ होगा, उन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा जब तुम ही नहीं होगी। चलो भैया, एक खूबसूरत छोटी सी मोहब्बत की स्टोरी भी आपको मिल गई। यही है जामा मस्जिद, यही है रमज़ान, यही है खूबसूरती यहाँ की। देखते रहिए, बने रहिए, आगे चलते देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, आपको दिखाएंगे जामा मस्जिद से। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है कुरैशी कबाब, अब्दुल गनी। यहाँ पर अमूमन ऐसी भीड़ होती है, लेकिन जामा मस्जिद में अगर आप आएँ और कुरैशी कबाब के रसीले कबाब ना खाएं तो फिर तो बेकार है। ज़रा देख लीजिए, हालत देख लीजिए, पब्लिक की हालत देख लीजिए। यहाँ तो भीड़ ऐसी लगती है जैसे कबाब फ्री बट रहे हों। बात करते हैं कुछ लोगों से, जानते हैं कि ऐसा जायका इसमें है क्या कि इतनी भीड़ यहाँ पर हर वक्त रहती है। भाई साहब, कहाँ से आए आप? कबाब खाने आए हैं? हाँ जी। कहाँ से आए सर? मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, बट दिल्ली में। गुजरात से हैं, तो यहाँ पर स्पेशली ये जानते हैं, आपने कभी कबाब खाए हैं? हाँ जी, बहुत। क्या है स्पेशल इसमें?
कुरैशी कबाब जैसे और कुछ तो है नहीं कबाब अभी दिल्ली अच्छा। में वो, और कुरैशी कबाब ना खाए तो फिर तुमने कुछ भी नहीं खाया ऐसा कहते। कमाल है यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इतना जामा मस्जिद पर कुरैशी कबाब वाले का इतना भीड़ ये वो। एनीवेज यहाँ पे तो हमेशा भीड़ है, हमेशा भीड़ रहती है। कभी भी और भीड़ रहेगा। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं तो जंगपुरा से आया था। जंगपुरा से। ये कबाब वाला मशहूर वेरी है, नाइस कबाब, बहुत दूर से आते हैं खाने के लिए। स्पेशल क्या लगता है इनका? इनके लगते हैं बफ कबाब। बफ कबाब। तो देखिए आप भीड़ देखिए। बहुत अच्छा है। सर आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से कबाब खाने के लिए आते हैं। मुजफ्फरनगर से? हाँ जी, स्पेशली कबाब खाने के लिए। क्या खास होता है? कहाँ से आए? अलीगढ़ से आए। आप कहाँ से हैं भैया? आप भी मुजफ्फरनगर से? अच्छा, ये सारे फ्रेंड्स। जी जी, तो ये ऐसा कि जामा मस्जिद की रौनक भी देख लें और कबाब भी खा लें। स्पेशली कबाब खाने के लिए आए हैं जी। एक नंबर, इससे ऊपर कोई नहीं है जी। अच्छा, कुरैशी कबाब लजीज कबाब। देख लीजिए कुरैशी कबाब की तारीफ। जामा मस्जिद कुरैशी कबाब नोट कर लीजिए। इधर आएंगे तो इधर ज़रूर आइएगा क्योंकि ये पब्लिक का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। नहीं थैंक यू, ना थैंक यू। कैसे हैं? कैसे हैं आप? सबसे ज़्यादा जो रोज़े में ज़रूरत पड़ती है पहला लुक़मा लेने की, उसको बोलते हैं खजूर। ये खजूर यहाँ पर तरह तरह की वैरायटी खजूर की है। यहाँ पे जानते हैं कि इतनी वैरायटी खजूरों की, तो ये कौन कौन सी खजूरें हैं, क्या है, ज़रा जानते हैं। भैया क्या क्या है ये खजूरों का, क्या सिस्टम है और कौन कौन सी वैरायटी की क्या खासियत है? यहाँ पे सारी वैरायटी की खजूर मिल जाएगी। ये क्या है? ये ईरानी खजूर है, ईरान की होती है ये खजूर। ईरानी खजूर। ये भी ईरान की है, दुबई की भी है, ये देख रहे हैं अल्जीरिया आप? की भी है, सारी कंट्री की खजूर मिल जाएगी आपको। तो ज़रा 2-3-4 वैरायटी ज़रा चूज़ करके बताइए, सबसे बेहतरीन वैरायटी कौन सी है? 100 रुपये किलो से लेकर 8,000 रुपये किलो तक की खजूर मिल तो वो 100 रुपये वाली कौन सी है? जाएगी। 100 रुपये वाली ये रखी हुई है, ये 100 रुपये किलो वाली खजूर है। ये जाहिदी रुतब बोलते हैं इसको, ईरान की खजूर होती है। 2,000 रुपये किलो है। वो 2,000 रुपये किलो। ज़रा डब्बा निकाल के दिखाइए। इसके अंदर खासियत क्या होती है दोस्त? ये अलग अलग जॉर्डन की होती है, ये जॉर्डन की वैरायटी। मेटजोल खजूर है। इसका टेस्ट सबसे बेस्ट होता है इस खजूर अच्छा। का, और सबसे फायदेमंद खजूर होती है। जॉर्डन की मेटजोल खजूर है, सबसे लार्ज साइज होता है इसका। 2,000 रुपये किलो। 2,000 रुपये पर केजी है ये। और 8,000 वाली कौन सी है जनाब? 8,000 वाली चॉकलेट आती है, वो भी खत्म है। अच्छा, वो खत्म भी है। available मतलब हाई एंड जो है वो 8,000 रुपये किलो जाती है। और क्या क्या नाम होते हैं खजूरों के? खजूरों के अजवा, कलमी, मेटजोल, मगरूम, सुकरी, खुदरी, काफ़ी सारे खजूर के नाम होते हैं, सब अलग अलग रेट से। खजूर कम से कम 70-80 नाम है। ये सबसे फ़ायदेमंद खजूर होती है, मेटजोल के बाद आती है ये। अच्छा, उसके बाद कलमी आती है, कलमी भी मिल जाएगी। कलमी कौन सी होती है सर? कलमी ये खजूर रखी एक मरियम भी होती है, मैंने सुना है कि वो क्या होती है? है। एक मरियम ये है, वो ईरान की मरियम है, ये दुबई की मरियम है। अच्छा, ईरान और दुबई की। उसमें काला कलर इसीलिए है क्योंकि वो ईरानी है। ईरानी है, और ये मशरूक है। हाँ, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। आप देखिए, आपको पता लगेगा खजूर की भी वैरायटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके रेट्स अलग अलग होते हैं। जिस तरह से क्वालिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट बढ़ते जाते हैं। और इस दुकान पर 100 रुपये किलो से, यानी कि गरीब भी रोज़ा खोल सके 100 रुपये किलो की खजूर से, और हाई क्लास भी रोज़ा खोल सके अपना 8,000 रुपये किलो के हिसाब से भी खजूर यहाँ पर मौजूद है। उर्दू बाज़ार एसोसिएशन मार्केट एसोसिएशन है। हमारे शकील साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और जनरल सेक्रेटरी जावेद साहब है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, रमज़ान की मुबारकबाद किस तरह से देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कैसे इनवाइट करेंगे? हम चाहेंगे आइए, जामा की रौनक देखिए। ये हेरिटेज मोनूमेंट्स है हमारा जामा मस्जिद। हम यहाँ तक बिल्कुल कामली आइए, बिल्कुल उदंग नहीं चाहिए। हर मज़हब का इंसान इन्वाइटेड है, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इन्वाइटेड है। आइए देखिए कैसे वेलकम करते हैं हम आपका इस इलाके में। आइए देखिएगा, आप भी खुश होंगे, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो ये है खूबसूरती जामा मस्जिद की, जामा मस्जिद के लोगों की। और यहाँ पे जब वेलकम होता है ना तो बाहें फैलाकर होता है। तो आइए, देर मत कीजिए, रमज़ानों का माहौल है। पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद, मटिया महल सब आपके लिए खुला है। आइए देखिएगा ज़रूर। ये है जामा मस्जिद गेट नंबर 1, और आप यहाँ की रौनक देख सकते हैं, खूबसूरती देख लीजिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वहाँ खूबसूरती आपको दिखाए जामा मस्जिद की किस तरह से है। और ये दरवाज़ा एक बनाया है इन्होंने, रमज़ान मुबारक का दरवाज़ा है, और इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है, हाजी सलीमुद्दीन प्रेसिडेंट, हाजी नसीरुद्दीन वाइस प्रेसिडेंट, हाजी आदम रहमान साहब वाइस प्रेसिडेंट, और सैयद शाबान बुखारी साहब, सैयद अहमद बुखारी साहब। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अच्छी डेकोरेशन अगर आपको देखनी है तो जामा मस्जिद का रुख कर लीजिए। इस वक्त रमज़ान है, वो खूबसूरती देखिए आप, आपको हर तरफ खूबसूरती मिलेगी। ये ज़रा बोर्ड देख लीजिए आप। इस बोर्ड में बहुत सारे चेहरे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चेहरे हैं जिन लोगों ने इस पूरी डेकोरेशन को किया है। इस डेकोरेशन के ज़िम्मेदार जो हैं वो इस बोर्ड पे मौजूद हैं, बाज़ार मटिया महल। तो ये है यहाँ के
यंगस्टर्स, जामा मस्जिद को संभालने वाले, साइड में बैठकर देखने वाले। रिजवान, क्या कहोगे, खूबसूरती इतनी जामा मस्जिद देखिए की है। माशाल्लाह जामा मस्जिद आपके सामने सजी हुई है और हर साल सजती है और सस्ती आएगी इंशाल्लाह। देखिए बाहर देखिए जामा मस्जिद की, लोग बाहर से आते हैं, बाकी मुझसे ज़्यादा हमारे भाई खड़े हैं, भाईजान, बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे? सर हमने जो हमारे मेहमान हैं बाहर से आने वाले, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करके बाज़ार को सजाया है, क्या कि बाहर के लोग आके थोड़ा बाज़ार की रौनक को एंजॉय कर सके। और हमें भी अच्छा लगता है जब दूर दूर से हमारे पास मेहमान आते हैं। बस ये है मेहनत का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप रमज़ान की रौनक का मज़ा लेने एक बार ज़रूर आइए मटिया महल में। ज़रा खूबसूरती देख लीजिए, दुल्हन की तरह सजा हुआ है ये पूरा का पूरा इलाका। और आपको यहाँ पर जायका तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बहुत दिलचस्प लोग मिलेंगे जिनके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। ये जो दुल्हन की तरह रोशनी आप देख रहे हैं चमकती हुई, सजती हुई, इसके पीछे एक टीम है, जो टीम हमेशा हर साल दर साल कुछ इम्प्लीमेंट करती है, कुछ नया करने की कोशिश करती है। मेरे साथ बाज़ार मटिया महल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे आदम रहमान साहब हैं, जिनका होटल है रहमतुल्लाह होटल सिंस 1960। यहाँ पर आपको बेहतरीन जायका मिलेगा, साथ ही मोहब्बत बेशुमार मिलेगी। आप यहाँ ज़रूर आइएगा, मटिया महल आएँ। और आप इस बैठक पे ना आए तो हो नहीं सकता। बैठक उन लोगों के लिए जो यारबाशी करते हैं, और ये होटल उन लोगों के लिए है जो जायका चखना चाहते हैं। आदम रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनाब, सबसे पहले हमारे वकार अहमद साहब, जो कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है पुरानी दिल्ली। माशाल्लाह पुरानी दिल्ली के अंदर पिछले कुछ महीनों में एक उभरता हुआ चेहरा, एक उभरता हुआ नाम सामने आया, और वो नाम है वकार अहमद साहब का, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त के अंदर बहुत बड़ी बुलंदियों तक पहुँचे। और इनका जो न्यूज़ चैनल है इंडिया फर्स्ट, यकीन मानिए सिर्फ 2-3 चैनल ये पुरानी दिल्ली के अंदर जिसका नाम पूरी दुनिया भर में, उसमें से एक नाम इनका भी आ रहा है माशाल्लाह। और जहाँ पुरानी दिल्ली से जो न्यूज़ चैनल का नाम होता है वो इतिहास गवाह है, वो पूरे दिल्ली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में भी उसका नाम होता है। और रमज़ान के पाक महीने में आप हमारे पास आए, अल्लाह इस मुबारक महीने के अंदर आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करें। और जिस तरह आप मेहनत करते हैं अल्लाह आपको नवाजता है, इस तरह अल्लाह आपको और नवाजे। शुक्रिया। रमज़ान की खूबसूरती आपने दे दी। यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आते हैं, आप लोग इतना मैनेज करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये ऊर्जा आती कहाँ से आदम भाई? हाजी साहब, पहली बात तो ये कि रमज़ान की जो खूबसूरती है वो अभी तक अधूरी थी, क्योंकि अभी तक आप पे कदम नहीं पड़े। अब आप पे कदम पड़ गए तो खूबसूरती पूरी हो गई। और मैनेज कराने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत जो अपनी तरह से होता है वो कर लेते हैं, बाकी सब उसका वही टैकल करता है। तो जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तूने ख़रीद के मुझको अनमोल कर दिया। बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब साहब मेरे साथ हैं, बात करते हैं उनसे भी। ज़ुहैब भाई, आपकी एसोसिएशन वहाँ है उर्दू बाज़ार वाली, क्या कहना चाहेंगे, उधर का हिस्सा कैसा चल रहा है? उर्दू बाज़ार एक मेन रोड जामा मस्जिद का है और शाही रोड कलाया गया है शुरू से उर्दू बाज़ार। तो आज माशाल्लाह से उर्दू बाज़ार रोड लगता है कि हाँ जी हम उर्दू बाज़ार रोड में एंट्री कर रहे हैं, जामा मस्जिद में एंट्री कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली की शान जामा मस्जिद और मेन रोड उर्दू बाज़ार। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मैं इस लायक मुझे समझा गया और मैं मेहनत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे आपको और मेहनत दिखेगी और हमारी कमेटी की तरफ से भी और अच्छी मेहनत दिखेगी। लोग यहाँ आएँ, खुश होकर जाएँ, कुछ ले कर जाएँ। आप यहाँ आएंगे तो बस यहीं के होकर रह जाएंगे, ये मैं आपसे दावा कर रहा हूँ। आप आते रहिए, जामा मस्जिद घूमिए, देखिए, कल्चर बाहें फैलाकर आपका स्वागत करता है। रमज़ान में इसी तरह से लोग आपके स्वागत में बैठे हैं, रात भर मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए। तो एक बार जब आप आएँ तो रहमतुल्लाह होटल ज़रूर आएँ, और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। खैर मकदम है आप सब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।